देखिए, आज महिला नीति 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ समीक्षा करी है, जिसमें हमारे महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही और संबंधित हमारे विभागों के अधिकारीगण भी रहे। निश्चित रूप से समीक्षा करने के दौरान में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का पहलू तो मुख्य केंद्र बिंदु में है ही। इसके साथ ही ये भी कोशिश है कि एक बच्ची के गर्भ में जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर उसके युवती बनने से लेकर उसके रोज़गार परक होने से लेकर उसके विवाह से लेकर और उसके आगे के जीवन में मिल रही चुनौतियों से लेकर उसकी वृद्धावस्था से लेकर सभी चीज़ों को जो है हमने कोशिश करी है कि इस महिला नीति में हम उन परिस्थितियों के अंतर्गत हमें अपनी नीतियों में क्या क्या चीज़ें व्यवस्था देनी चाहिए, वो इस महिला नीति में हम लोग लेकर आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा उसको समीक्षा करने की आवश्यकता थी, जिसमें मैंने खासकर जो हमारी मानसिक रूप से विकसित महिलाएं हैं उसको लेकर भी बिल्कुल केंद्रित होके नीति में पर्टिकुलर उल्लेख इसमें अभी नहीं हो पाया था, जिसको लेकर आज विभाग के और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आज दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी तरह से कुछ महिलाएं जो कि प्रोस्टिट्यूशन में लगी रहती हैं, उनके पुनर्वास के लिए या उनकी सक्षमता के लिए कि उनको हम समाज के मुख्य धारा से जोड़ पाएँ, उसके लिए हमारी नीति में क्या व्यवस्था है उसको भी पर्टिकुलर इसमें मेंशन करने के लिए। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि आज के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया से या साइबर क्राइम के जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं, तो उसमें हमारी छोटी बच्चियां जिस प्रकार से टारगेट हो रही हैं, तो हम कैसे पॉर्न साइट हो या किस प्रकार के ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस को हम रोक सकते हैं, हमारी नीति में उसका उल्लेख होना बहुत आवश्यक है। एआई या डीप फेक के लिए आखिरकार हमारी नीति में क्या व्यवस्था बनाई है उसको लेके भी आज दिशा निर्देश दिए हैं कि उस पर भी हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें उसमें क्या व्यवस्था या क्या चीज़ जो है हर किसी के चिंतन में आना चाहिए, इसको लेके भी कहा आज निर्देश दिए कि इसका भी हम लोग परीक्षण कर लें। इसके साथ ही हमारी जो एससी वर्ग की महिलाएं हैं या एसटी वर्ग की महिलाएं हैं, उनको सामान्यतः अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके परिप्रेक्ष्य में हमको और अधिक यदि सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें उन्हें किस तरीके से नीति में लाते हुए उनको हम और अधिक सामाजिक न्याय या बराबरी में हम लेकर आ सकते हैं, उस पर हमारी नीति का विशेषतः केंद्र में रहते हुए उल्लेखित इसमें होना चाहिए। ये भी आज मुख्य रूप से डायरेक्शंस में आज गए हैं। और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था हर विभाग में होना चाहिए, यानी कि महिलाओं पे होने वाला जो बजट का जो खर्चा है वो हम लोग कितना करते हैं, या नीति उस पर कितनी व्यवस्था देने के लिए कहती है, या नीति उस पर कितने सैद्धांतिक रूप से हमारा विषय आना चाहिए, उस पर भी मैंने पर्टिकुलर होके कहने के लिए कहा गया कि हम उस पर स्पष्ट बोलें कि आखिरकार जब हमें यहाँ पर 30% का राज्य सरकार आरक्षण देती है महिलाओं को, तो बजट में भी क्या हम 30% देने की नीति में व्यवस्था हमें देनी चाहिए। तो वो भी आज हमने निर्देश दिए कि इसकी भी हम एक बार परीक्षण कर लें। तो ये प्रमुख बिंदु हैं जिसको लेकर जो है आज नीति के संदर्भ में, महिला नीति के संदर्भ में डायरेक्शंस दिए हैं। इसके साथ ही हमारी जैसी महिलाएं विकलांग होती हैं, विकलांग महिलाओं की भी अलग अलग चुनौतियां हैं, जिसमें ब्लाइंड हैं उनकी अलग चुनौतियां हैं, जो 40% हैंडीकैप है उनकी अलग चुनौतियां हैं, जो मेंटली हैंडीकैप्ड है उनकी अलग चुनौतियां हैं, जो कम आंशिक रूप से जो है यदि वो शारीरिक असक्षमता में है तो उनकी अपनी चुनौतियां हैं, वो भी पर्टिकुलरली हम इसको खोलने का काम करें, ताकि जो है इन महिलाओं के साथ में भी संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र हो,
इस नीति के अनुरूप उनके साथ में आचरण हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। तो आज ये प्रमुख बिंदु जो है महिला नीति के परिप्रेक्ष्य में रहे हैं। साथ ही यह लक्ष्य दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर बताए गए बिंदुओं पर गहनता से समीक्षा कर ली जाए और निश्चित रूप से अगली कैबिनेट में महिला नीति आ जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। और इसके साथ ही मेरा लक्ष्य है कि 9 नवंबर को महिला नीति यानी कि महिला नीति 2000 जो हम 24 में बना रहे हैं, 2024 के 9 नवंबर में जो है ये महिला नीति हमारे राज्य के महिलाओं को समर्पित हो जाए। इस दिशा में इस तेजी के साथ में जो है वो कार्य करें। ये आज निर्देश जो है विभाग के अधिकारी को दिए हैं। चूँकि नोडल विभाग हमारा WCD विभाग है, तो इसलिए इसमें अतिरिक्त सतर्कता के साथ में कोई बिंदु हमारा छूट ना जाए। वो सारे बिंदुओं को जो है हम हमारे ड्राफ्ट में बने होने चाहिए। इसको जो है करने के निर्देश जो आज निर्गत किए गए हैं। मामले कितने खतरनाक हो सकते हैं या कितने खतरनाक हैं, ये इस बात से मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से महिला आयोग के पास में विषय आया, जिस प्रकार से हमारे पास में विषय आते रहे हैं, ये उसी का निर्णय है कि UCC में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को कर दिया गया है, जो कि 9 नवंबर के बाद में लागू हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि रजिस्ट्रेशन के साथ में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पहले जिस प्रकार से अंधेरे में जिस प्रकार का गलत कार्य करते थे, अब उसकी संभावनाएं बहुत न्यूनतम हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन से जो उपयुक्त आयु के हिसाब से जो चीज़ उस एज के अनुरूप पहले तो ये आचरण होना नहीं चाहिए। यदि इस निर्णय की ओर कोई बढ़ता है तो उसको कैसे सुरक्षा, एक महिला को या एक बालिका को सुरक्षा मिल सके, ये UCC उसको प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप को भी एक दायरे में, कानून के दायरे में लाने का एक प्रयास जो है, इसी बात का परिणाम है कि हमारे पास में इस प्रकार के विषय आते रहे और जो आज UCC में लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन के साथ में जो है एक निर्णायक स्थिति में पहुंचा है। और जिस प्रकार से जो है अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।